तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान स्टडी में। मैं हूं प्रदीप जगवान और हम सीखेंगे ट्रिक को। ऐसे क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे शॉर्टर, टॉलर, यंगर, ओल्डर। ठीक है ना। आज हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आपको तो बस सिंपल से एक ट्रिक सीखना है, ट्रिक सीखो और एग्जाम को निकालो। ठीक है ना। ये एग्जाम को क्रैक करो। देखो सब ये जो ट्रिक होते हैं ना, जो मैं सिखाता हूं, ये आपको ना साइन करते हैं। जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हो ना, ये आपको शाइन करते हैं। जब आप शाइन इतना कर देते हैं कि वो स्टार लायक हो जाए, तो स्टार आपको अपने आप ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना। तो आप तो क्या करो कि अपने आप को शाइन करो जितना कर सकते हो। और कैसे करोगे? जब आप ट्रिक को सीखते जाओगे। ठीक है ना। ट्रिक को सीखते जाओ। बस यही ट्रिक होते हैं जो है ना, रैंक भी बहुत अच्छी दिलवाते हैं। एग्जाम तो होगा ही होगा क्रैक, साथ में ये रैंक भी बहुत अच्छी दिलवाते हैं। ठीक है। तो आओ चलो सीखते हैं हम ट्रिक को। तो जो बच्चे नए हो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो यार। ठीक है ना। क्वेश्चन है, ए इज ओल्डर देन बी बट यंगर देन सी, डी इज यंगर देन ई बट ओल्डर देन ए। इफ सी इज यंगर देन डी, हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। और ऑप्शन दे रखे ए, सी, डी और ई। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन में हम एक चीज तो समझ गए हैं। यहां पे जो कंपेयर हो रहा है वो ओल्डर से, ठीक है ना, और यंगर के बीच हो रहा है। यानी कि कौन ओल्डर है और कौन यंगर है। ठीक है ना। तो जो बड़ा होता है, ठीक है ना, उसे हम ओल्डर बोलेंगे, जो छोटा है उसे हम यंगर बोलेंगे। बड़े की साइड हो जाएगा ये एरो का मुंह, ठीक है ना, और यंगर की साइड हो जाएगा एरो की पीठ। ठीक है ना। एरो की पीठ, ये देखो, ये हो गई पीठ, इसे बोलते हैं हम पीठ। ठीक है ना, पीठ, और इसे बोलेंगे हम मुंह। ठीक है ना, ये हो गया मुंह। ठीक है ना। अब देखो यहां पर ए क्या है, ओल्डर है देन बी। ए ओल्डर है, ठीक है ना, ए क्या है, ओल्डर है। तो आप कुछ मत करो, उसने बोला ए इज ओल्डर, मतलब ए ओल्डर है, और फिर बी है, यानी कि बी क्या है, यंगर होगा। अब वो कहता है बट यंगर देन सी, ए इज ओल्डर देन बी बट यंगर देन सी। अब आप इस बट की जगह अगर आप ए को रख दोगे तो ये कह रहा है कि ए यंगर, ठीक है ना, ए यंगर देन सी। ये बात कर रहा है कि ए यंगर देन सी, ठीक है ना, यानी कि ए यंगर है, ठीक है ना, तब है कौन, सी। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट लाइन कह रही है डी इज यंगर देन ई, यानी कि डी क्या है, यंगर है। ठीक है ना, डी क्या है, यंगर है। देन कौन है, ई। देन कौन है, ई। वो कह रहा है बट ओल्डर देन ए। इस बट की जगह आप डी को लगा दोगे तो क्या कह रहा है ये, डी इज ओल्डर। ये कह रहा है डी इज ओल्डर देन ए। ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, डी इज ओल्डर देन ए, यानी कि डी कहां है, इधर है ओल्डर वाली लिस्ट में, और फिर कौन है, ए है बोल रहा हूं। सी इज यंगर देन डी, यानी कि यंगर वाली लाइन ये है, सी यहां है। ठीक है ना। फिर कौन है, डी, यानी कि सी क्या है, यंगर है देन डी से। हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। अब यहां देखो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि इन सब में ओल्डेस्ट कौन है। इन सब में क्या, ये कहां तक दे रखा है इसने, ए है, बी है, सी है और डी है, और यहां पे ई भी है। ए बी सी डी ई, इन पांचों में से, ठीक है ना, इन पांचों में से कह रहा है सबसे ओल्डेस्ट कौन है। अब देखो आप यहां पे ट्रिक, ठीक है ना। अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ठीक है ना। देखो ए यहां भी है, पहले इसने बोला था ए ओल्डर है, बट यहां देखो ए अब यंगर भी हो गया। ठीक है ना। वहीं मैं सी की बात करूं, सी ओल्डर भी है और सी क्या है, यंगर भी है। ठीक है ना। अगर मैं डी की बात करूं तो देखो डी ओल्डर भी है और डी क्या है, यंगर भी है। यहां भी देखो डी ओल्डर भी है और यंगर भी है। अब देखो आप ई यहां है, यहां नहीं है। ठीक है ना। इसका मतलब सबसे ओल्डेस्ट कौन है, वो है ई। सबसे जो ओल्डेस्ट है इनमें से वो ई है। क्यों? क्योंकि ई यहां है बट इस लाइन में नहीं है। ठीक है ना। इस लाइन में ई है ही नहीं, इसका मतलब ई क्या है, इनमें सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है ना। अब यहां देखो आप, ए यहां भी है और यहां भी है। ठीक है ना। यहां देखो आप, बी इस लाइन में है बट इस लाइन में नहीं है। अगर वो पूछता ओल्डेस्ट की बजाय यंगेस्ट पूछता, तो तब कौन होता सबसे यंगेस्ट, बी। बी क्या होता, सबसे यंगेस्ट होता है। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और शेयर कर दो यार। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता इज एल्डर देन स्वप्न। यहां पे देन आएगा, ठीक है ना। सीता इज एल्डर देन स्वप्न, लावण्य इज एल्डर देन स्वप्न बट यंगर देन सीता।
स्वर्ण इज यंगर देन बोथ हरि एंड स्वप्ना, स्वप्ना इज एल्डर देन हरि, हु इज द यंगेस्ट। देखो पूरे क्वेश्चन में हमें इतना तो पता चल गया है कि यहां पे जो कंपैरिजन करा जा रहा है वो करा जा रहा है एल्डर से और यंगेस्ट से, ठीक है ना, यानी कि एल्डर और यंगेस्ट के बीच बात हो रही है कि कौन एल्डर है कौन यंगेस्ट है। तो जो एल्डर होगा उसकी तरफ मुंह हो जाएगा, जो यंगेस्ट होगा उसकी तरफ क्या हो जाएगा, पीठ हो जाएगा, ठीक है ना। एल्डर वाले एल्डर की लिस्ट में आएंगे तो यंगेस्ट वाले यंगेस्ट की लिस्ट में आएंगे, ठीक है ना। अब यहां देखो वो बात कर रहा है कि सीता इज ओल्डर देन स्वप्ना, सीता इज एल्डर, सॉरी एल्डर है, ठीक है ना, सीता इज एल्डर यानी कि ये एल्डर की लिस्ट में आएगी कौन, सीता, और स्वप्न किसकी लिस्ट में आएगा, यंगेस्ट की, क्यों, क्योंकि सीता एल्डर है इससे, ठीक है ना। अब वो बोल रहे लावण्य इज एल्डर देन स्वप्न, यानी कि लावण्य क्या है, एल्डर है, ठीक है ना, लावण्य क्या है, एल्डर है, किससे है एल्डर, स्वप्न से, ठीक है ना, किससे, स्वप्न से। बट यंगर देन सीता, अब ये बट की जगह आप लावण्य को रख दो, ठीक है ना, आप बट की जगह लावण्य को रख दोगे तो ये तो हो जाएगा ऐसा, लावण्य इज यंगर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर लावण्य इज यंगर देन सीता, हो जाएगा ना ये ऐसा। अगर जब ये ऐसा हो जाता है इसका मतलब लावण्य अब यंगेस्ट की लिस्ट में भी आ गई है, ठीक है ना, लावण्य किस में आ गई है, यंगेस्ट की लिस्ट में, लावण्य, ठीक है ना, और कौन किससे, यो सीता, सीता जो है ना एल्डर होगी किससे, लावण्य से, तभी तो ये लाइन ऐसे कि लावण्य इज यंगर देन सीता। अब देखो स्वर्ण इज यंगर देन बोथ हरि एंड स्वप्न, यानी कि स्वर्ण जो है ना वो किसकी लिस्ट में है, वो यंगेस्ट की लिस्ट में है, किसकी लिस्ट में, और किससे यंगेस्ट है वो, हरि से, ठीक है ना, किससे, हरि से भी और स्वप्न से भी, हरि से भी और स्वप्न से भी। जब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं तो वो कहता है कि स्वप्न इज एल्डर देन हरि, यानी कि स्वप्न जो है ना एल्डर है किससे, हरि से, तो एल्डर जो आएगा वो एल्डर की लिस्ट में और बाकी किसकी लिस्ट में, हरि की। अब देखो यहां, अब देखो आप ट्रिक कैसे लगती है, देखो सीता यहां है बट सीता मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है, ठीक है ना। लावण्य देखो, लावण्य को देखो आप, लावण्य यहां भी है, ठीक है ना, लावण्य यहां भी है और लावण्य यहां भी है, ठीक है ना। सीता को देखो फिर यहां कहीं नहीं है, हरि को देखो, हरि यहां भी है और हरि किधर है, इधर भी है, ठीक है ना। स्वप्ना को देखो आप, स्वप्ना इधर भी है, ठीक है ना, और स्वप्ना वहीं इधर भी है, ठीक है ना, इधर भी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से यंगेस्ट कौन है, स्वर्ण देखो यहां कहीं नहीं है, इसका मतलब इनमें जो सबसे यंगेस्ट है वो कौन है, स्वर्ण है, इसका मतलब इनमें से सबसे यंगेस्ट है जो वो कौन है, स्वर्ण है। वहीं अगर वो बोलता कि इनमें से सबसे एल्डेस्ट कौन है, तो आप देख रहे हो साफ साफ पता चल रहा है इनमें से सबसे ज्यादा एल्डेस्ट कौन है, वो है सीता, कौन है, सीता मैया सबसे एल्डेस्ट है, ठीक है ना। और क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि हु इज द यंगेस्ट, तो स्वर्ण इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, शेयर कर दो बस। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमंग 5 फ्रेंड्स ए इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ई, सी इज स्लाइटली टॉलर देन बी बट डी इज स्लाइटली शॉर्टर देन बी एंड स्लाइटली टॉलर देन ए, हु इज द शॉर्टेस्ट। सबसे पहले तो देखो हम क्वेश्चन में इतना तो समझ चुके हैं कि यहां टॉलर और शॉर्टर की बात हो रही है, टॉलर और शॉर्टर, जो टॉलर होगा उसकी तरफ मुंह, जो शॉर्टर होगा उसकी तरफ क्या हो जाएगा, पीठ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे टॉलर की बात हो रही है और शॉर्टर की बात हो रही है, यानी कि ये हो जाएगी टॉलर की लिस्ट और ये हो जाएगी शॉर्टर की लिस्ट, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि ए इज शॉर्टर देन बी, ए इधर है, ठीक है ना, और शॉर्टर है देन बी, यानी कि बी इधर है, ठीक है ना। बट टॉलर देन ई, यानी कि बट का हटा दूं मैं अगर, तो ये कह रहा है कि ए टॉलर देन ई, ए क्या है, टॉलर है देन ई, ठीक है ना, ए क्या है, टॉलर देन ई। तो इसका मतलब ए जो है ना ई से क्या है, बड़ा है, ए क्या है, ई से बड़ा है। सी इज स्लाइटली टॉलर देन बी, सी क्या है, स्लाइटली टॉलर है, अच्छा सी इज स्लाइटली टॉलर देन बी, ठीक है ना, यानी कि सी जो है ना टॉलर की लिस्ट में है तो बी जो है शॉर्टर की लिस्ट में है। बट डी इज स्लाइटली शॉर्टर देन बी, डी जो है ना शॉर्टर है किससे, बी से, तो ठीक है डी को हम शॉर्टर लिस्ट में लिखेंगे और बी को हम अब टॉलर लिस्ट में लिखेंगे। एंड स्लाइटली टॉलर देन ए, यानी कि जो ये एंड है ना इसकी जगह क्या है, डी इज स्लाइटली टॉलर देन ए, यानी कि डी अब ए की लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना, और टॉलर है किससे, ए से।
ठीक है ना। हु इज द शॉर्टेस्ट, वो कह रहा है कि यहां पे बताओ सबसे शॉर्टेस्ट कौन है। देखो बी यहां भी है, ठीक है ना, और बी यहां भी है, ए जो है यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो यहां भी है और यहां भी है। वहीं अगर मैं डी की बात करूं, डी यहां भी है और यहां भी है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि हु इज द शॉर्टेस्ट, साफ साफ नजर आ रहा है इसमें शॉर्टेस्ट कौन है, ई शॉर्टेस्ट है। कौन है, ई, क्या है ये, शॉर्टेस्ट, ठीक है ना। वहीं अगर आप इस लिस्ट में देखो, वो अगर शॉर्टेस्ट की बजाय पूछता है कि टॉलेस्ट कौन है, तो साफ साफ नजर आ रहा है कौन है टॉलेस्ट, सी क्या है यहां पे, टॉलेस्ट है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शेयर कर दें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जिस बच्चे ने खुद से कर दिया तो वो अपने आप को जैक स्पैरो समझ ले, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, मतलब ऐसे क्वेश्चनों का वो क्या है, जैक स्पैरो है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है देयर आर 5 फ्रेंड्स SKMAR, S is shorter than K but taller than R, M is tallest of all, A is a little shorter than K and little taller than S, who has 2 persons taller and 2 persons shorter than him। यहां पे हमारी एक चीज तो समझ में आ गया, वो क्या कि यहां पे बात हो रही है कि कौन टॉलर है और कौन शॉर्टर है, ठीक है ना। तो यानी कि जो टॉलर होगा उसको हम इस साइड लिख देंगे, ठीक है ना, और जो शॉर्टर होगा उसको हम इस साइड लिख देंगे, ठीक है ना। जो टॉलर होगा उसकी तरफ मुंह हो जाएगा, जो शॉर्टर होगा उसकी तरफ पीठ हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो वो क्या बोल रहा है, एस इज शॉर्टर देन के, यानी कि जो एस है वो शॉर्टर है किससे, के से, ठीक है ना। बट टॉलर देन आर, यानी कि जो एस है ना वो टॉलर है किससे, आर से, यानी कि एस टॉलर है किससे, आर से, ठीक है ना। एम जो है यहां पे टॉलेस्ट है, सब में से सबसे ज्यादा जो टॉलेस्ट है वो है एम, यानी कि यहां पे एम जो है किन किन से टॉल है, एक तो एस से भी, ऊपर से ये के से भी, ठीक है ना, ए से और आर से, ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला ना एम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। ए इज ए लिटिल शॉर्टर देन के, लिटिल शॉर्टर हो चाहे कुछ भी हो, है तो शॉर्ट ही ना, यानी कि ए यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना, शॉर्टर लिस्ट में। और किससे शॉर्ट है, वो के से कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है क्या कि एंड लिटिल टॉलर देन एस, यानी कि ए जो है ना एस से क्या है, टॉलर है, तो ठीक है ए यहां लिख दिया और एस यहां लिख दिया, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि हु हैज 2 persons टॉलर एंड 2 persons शॉर्टेस्ट देन हिम, यानी कि वो जो हिम है वो यहां पर है। वो कह रहा है कि वो उस ये जिस पोजीशन पे ये है उससे 2 बंदे बड़े हैं, यानी कि ये 1 और ये 2, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इस जहां जिस पोजीशन पे ये है उससे 2 बंदे छोटे हैं, यानी कि ये 1 और ये 2, ठीक है ना। तो ये यहां पर कौन बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये यहां पर कौन सा फ्रेंड है। वहीं अगर हम दूसरे तरीके से देखें इस क्वेश्चन के बजाय, वो ऐसे भी कह सकता था कि ये जो 5 दोस्त है ना इनमें से मिडिल पोजीशन पे कौन है, ठीक है ना, इन 5 दोस्तों में से मिडिल पोजीशन पर कौन है, ठीक है ना। तो अब यहां देखो के हमें पता है यहां भी है और के जो है यहां भी है, ठीक है ना। एस की बात करें तो एस यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, ठीक है ना। अब के की बात करें तो के यहां भी है और यहां भी है, ए की बात करें तो ए यहां भी है और यहां भी है, ठीक है ना। अब देखो यहां एम है, उसने वैसे भी यहां पहले ही कह दिया है कि इनमें से सबसे टॉलेस्ट कौन है, एम है। इसका मतलब एम क्या है, यहां पे टॉलेस्ट है, इसका मतलब यहां पे एम क्या है, टॉलेस्ट है। तो जो टॉलेस्ट होगा उसको हम यहां लिख देंगे, तो यहां हमने क्या लिख दिया, एम लिख दिया। सबसे जो शॉर्टेस्ट है वो ये है कौन, आर। अगर हम शॉर्टेस्ट की बात करें तो कौन है, आर है, यानी कि मैं आर को यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। अब मैं देखता हूं कि आर से बड़ा कौन है, तो आर से बड़ा एस है, यानी कि एस यहां पर आ गया, ठीक है ना। अब मैं देखता हूं कि एस से बड़ा कौन है, तो एस से बड़ा के भी है और एस से बड़ा ए भी है, ठीक है ना। बट वहीं यहां पे दे रखा है जो ए है, ठीक है ना, उससे बड़ा के है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, के, ए और एस, यानी कि यहां पे आ जाएगा के और यहां पे आ जाएगा ए, ठीक है ना। अब वो किसकी बात कर रहा था, हिम कौन है वहां पे, ये रहा हिम, ये कौन है, हिम है, ठीक है ना। तो देखो तो ये 2 क्या हो गए, टॉलर हो गए, 2 टॉलर हो गए, ठीक है ना, 2 टॉलर हो गए, और ये 2 क्या हो गए, शॉर्टेस्ट हो गए, 2 क्या हो गए यहां पे, शॉर्टेस्ट हो गए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन इसके बारे में कह रहा था कि ए हैज 2 पर्सन,
ए इज 2%, क्या ये कह रहा है ना, हु हैज 2% टॉलर एंड 2% शॉर्टर देन हिम, तो वो कौन है, ए है, ठीक है ना, वो कौन है, ए। तो आंसर क्या है इसका, ए है, ठीक है ना। तो लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमा इज शॉर्टर देन उमा, नेहा इज टॉलर देन सुमा, सुधा इज टॉलर देन उमा बट शॉर्टर देन हेमा, उमा इज टॉलर देन नेहा, हु इज द टॉलेस्ट एमंग देम। इस क्वेश्चन को आप खुद करो, ठीक है ना, खुद करो, आप फटाफट करो। कर दिया? नहीं कर रहा तो अब यहां देखो, यहां पे बात किसकी कर रहा है, ये टॉलर की और शॉर्टर की। किसकी बात कर रहा है, ये टॉलर की, ठीक है ना, और किसकी बात कर रहा है, शॉर्टर की, ठीक है ना, टॉलर की और शॉर्टर की। जो टॉलर होगा उसकी तरफ मुंह हो जाएगा, जो शॉर्टर होगा उसकी तरफ पीठ हो जाएगा। यहां पे देखो सुमा इज शॉर्टर देन उमा, सुमा क्या है, शॉर्टर की लिस्ट में है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि सुमा इज शॉर्टर देन उमा, ठीक है ना। नेहा इज टॉलर देन सुमा, यानी कि नेहा किसकी लिस्ट में है, टॉलर की लिस्ट में है। फिर कौन है, सुमा, ठीक है ना, तो नेहा इज टॉलर देन सुमा। सुधा इज टॉलर देन उमा, यानी कि सुधा क्या है, लंबी है, किससे, उमा से, ठीक है ना, उमा से। बट शॉर्टर देन हेमा, यानी कि सुधा क्या हो गई, शॉर्टर हो गई, यानी कि सुधा जो है ना छोटी है, किससे, हेमा से। किससे छोटी है ये, हेमा से छोटी है। उमा इज टॉलर देन नेहा, अब उमा जो है ना टॉलर हो गई, किससे, नेहा से। तो उमा जो है ना नेहा से क्या है, लंबी है। तो वो कह रहा है कि इनमें से सबसे लंबा कौन है या सबसे लंबी कौन है। तो देखो उमा यहां भी आ गई है, उमा यहां भी आ गई है, नेहा यहां भी आ गई है, नेहा यहां भी आ गई है, ठीक है ना। सुधा यहां भी आ गई है, सुधा यहां भी आ गई है, ठीक है ना। हेमा यहां, उमा को देखो, उमा तो यहां भी, ठीक है ना। अब यहां देखो हेमा यहां है बट यहां नहीं है, इसका मतलब इनमें सबसे टॉलेस्ट कौन है, हेमा। इसका मतलब इनमें सबसे टॉलेस्ट कौन है, हेमा। सुमा यहां देखो, इनमें सबसे जो शॉर्टर है वो है सुमा, ठीक है ना। जो सबसे छोटी है वो है सुमा, जो सबसे लंबी है वो है क्या, हेमा। क्वेश्चन कह रहा है हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम, दैट इज हेमा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको आज की क्लास कैसे लगी, ट्रिक कैसे लगी, कमेंट करें, ठीक है ना। तो थैंक यू।